सांसद, माननीय सांसद इस पूरे मामले में संलिप्त हैं। क्या है, नियम कानून कुछ होता है नहीं होता है? इसके आगे नियम कानून सब हो रहे हैं जी। क्योंकि जब इन जमीनों का इसके परिवार के नाम से इजराज हुआ, उसके बाद जब मैंने इनका खुलासा करना शुरू किया जी तो राजस्थान की सरकार में मुखिया बैठे थे इन्हीं की पार्टी के श्री अशोक गहलोत साहब जी। मैंने उनको अनेक पत्र भी लिखे, राजस्थान की विधानसभा में पोस्टर लगाया, अनेक बार पत्र के माध्यम से इस मामले को उठाया, विभिन्न मांगों पर इसको उठाया, लेकिन नतीजा घाट के 3 साल निकला क्योंकि श्री जितेंद्र सिंह जी के रौबदार के आगे, क्योंकि ये राहुल गांधी के नजदीक है इसलिए उनके रौबदार के आगे पूरी राजस्थान की सरकार नतमस्तक थी, सारी सरकार घुटनों पे थी। जब उन अधिकारियों को दंडित कर दिया गया, उन इंस्पेक्टर्स को दंडित कर दिया गया जी, उन अमीरों को दंडित कर दिया गया जी, जिन्होंने नामांकनों को एक मासिक पत्र के आधार पर खोलने का काम किया जी, उनको जब दंडित कर दिया रेवेन्यू बोर्ड ने गलत इंदिराज मानते हुए, गलत इंदिराज करने का दोषी मानते हुए जी, तो जिस व्यक्ति के हक में गलत इंदिराज हुए उस व्यक्ति के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होना। इस बात से क्यों नहीं हो रही कार्रवाई? मतलब जितेंद्र सिंह सांसद हैं, कांग्रेस की सरकार थी तो सब कुछ होता रहेगा जैसा वो चाहेंगे? बिल्कुल ऐसा है, ऐसा ही हुआ है। मैंने पूरी ताकत अपनी लगाई है जी, बार बार सरकार का ध्यान आकर्षित किया है जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखे हैं अनेक बार। मैंने इस बारे में देश की सर्वोच्च संस्था, देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति महोदय को भी मैंने पत्र लिखे हैं, लेकिन आज तक किसी भी प्रकार का कोई इसमें मुझे सकारात्मक कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ जी। बल्कि राजस्थान की सरकार ने तो ये कहा 2009-10 में कि हम इस मामले का विधिक परीक्षण करवा रहे हैं जी, और कोई जगह अभी चैनल पे बातचीत चल रही थी, अगर किसी दूसरे सामान्य व्यक्ति का मामला होता जी, तो उसकी अब तक 14 वर्ष की सजा भी पूरी हो गई होती इस मामले में। लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है सिंघल साहब कि इस तरीके से 92 से मामला चल रहा है। सरकार आपकी भी आई इस बीच में एक बार, 92 से मामला गोरख धंधों में लिप्त है और आप भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि आपने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। अगर इतना जोर लगाया होता तो जितेंद्र सिंह पर कार्रवाई हो गई होती। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं 2008 में पहली बार विधायक बना जी, और जब मेरे सामने ये अशोक जी पाठक जैसे RTI एक्टिविस्ट इस मामले को लेके आए जी, मैंने तब इस मामले को उठाना शुरू किया है। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि मुझसे पहले के जो भी विधायक और सांसद रहे हैं जी, उनकी निगाह इस मामले तक गई के नहीं, लेकिन जब मैं विधायक बना और मेरे सामने मामला आया तो मैंने इसको गंभीरता से लिया। तो अब तो आपकी सरकार है, ये बताइए। चलिए जो हुआ उसको छोड़िए, अब आपकी सरकार है, जितेंद्र सिंह पर मामले बहुत गंभीर हो गए हैं, सबूत दस्तावेज सब कुछ उनके खिलाफ हैं, अब क्या हो जाएगा? सारी जमीनों को वापस कराऊंगा, जिन विभागों की है उन विभागों को दिलवाऊंगा। जितेंद्र सिंह को जो देश की CRPC और ICC को दंड के प्रावधान है उन सब प्रावधानों से गुजरना पड़ेगा। जो फ्रॉड इन्होंने राजस्थान की जनता के साथ किया है, अलवर की जनता के साथ किया है, राजस्थान की सरकार के साथ किया है, अपने रुतबे का इस्तेमाल करके जमीनों को अपने कब्जे में करने का काम किया है, वो इनको भुगतना पड़ेगा सारे कानून में विश्वास रखते हुए, चाहे वो राजस्थान की। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, इसके परिवार ये कहते हैं कि मुझे मेरे पूर्वजों से मिली हुई भूमि है ये जी, चाहे जितेंद्र सिंह जी भूल गए कि कोई दूसरा आदमी भी इनके मुकाबले समझदार और पढ़ा लिखा हो सकता है जी। इनके पूर्वजों की जितनी भी जमीन थी, क्योंकि ये राज परिवार की विरासत से संबंध रखने वाले व्यक्ति हैं जी, और जब 1949 के बाद मर्जर ऑफ एस्टेट हुआ था, रियासतों को विलीनीकरण हुआ था, बिल्कुल, तो रियासतों के पास जितनी भी जमीन जायदाद थी उस एक इंच भूमि को इन्वेंट्री बना के उसको दर्ज कर दिया गया था। अच्छा, सिंघल साहब आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ अशोक दीक्षित जी भी फोन लाइन पर मौजूद हैं, कांग्रेसी नेता हैं। दीक्षित साहब, बड़ा घालमेल हो गया है और आपके सांसद जिस तरीके से दलदल में नाक तक डूबे हुए हैं, कोई सफाई देंगे या फिर आप क्या इस बात पर अपनी प्रतिक्रिया रखेंगे? देखिए, हमें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, ना ही हम सफाई देते हैं जी। ऐसा कुछ भी नहीं है जो बनवारीलाल सिंघल जी जो बार बार कह रहे हैं वो बड़े ताज्जुब की बात है। मतलब आंख में किरकिरी पड़ी हुई है और आप कहते हैं कुछ नहीं है। सैकड़ों एकड़ जमीन को लेकर के गोरख धंधा हो गया, ये बात कुछ छोटी बात है? मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अलवर जिले का रहने वाला हूँ, अलवर में ही रहता हूँ जी। एक भी जमीन ऐसी नहीं है जो बरसों से उनके कब्जे में या उनके नाम नहीं है या उनकी नहीं है जी। ऐसी कोई भी सार्वजनिक संपत्ति या कोई भी सार्वजनिक जगह पर और जितेंद्र सिंह जी के परिवार ने कोई अतिक्रमण नहीं किया है, ना ही उनका कोई इस तरह का विचार रहता है। वो बहुत से सात्विक स्वभाव के आदमी है, वो अपनी चीजों को संभाल के रख ले, वो भी बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये जो जमीन है जिस पर ये मामला खड़ा हुआ है, कब्रिस्तान की जमीन 192 से इनके घेरे में है, आप मौका देखिए, आप मौका देख के तय करिए कि वहाँ कभी कब्रिस्तान था भी जी। केवल कहने से कोई कब्रिस्तान थोड़ी बन जाता है, कभी वहाँ कब्रिस्तान था भी। और ये जो बातें हैं, ये जब इनकी जो सरकारें थी 2003 से 2008 तक वसुंधरा जी की सरकार थी, अगर वो गलत काम करते हैं, उन्होंने गलत काम किए हैं तो वो जांच कर देती। उन्होंने क्या जांच की है? कुछ है ही नहीं तो जांच। सिंघल साहब,
जवाब दीजिए, बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं दीक्षित साहब जो कह रहे हैं यहां पर तो कब्रिस्तान था ही नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, जो आज पहाड़ है जी, जो आज नदी है, नाला है, पेड़ है, बंजर है और कब्रिस्तान है जी, ये प्रतिबंधित किस्म की भूमिया है जी, इनमें कब्रिस्तान, इसके अंदर कोई मुद्दा दबा हुआ है कि नहीं, जी, ये इस बात से फर्क नहीं पड़ता। हमारी शाह का नाला सूखा पड़ा है, रामगढ़ का बांध सूखा पड़ा है, राजस्थान की हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि नहीं जी, इन नालों को खाली कराया जाए। नहीं, जो बात दीक्षित साहब कह रहे हैं कि मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। हाँ। मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ, उसके अंदर कब्र है कि नहीं। हाँ। अगर कोई जमीन कब्रिस्तान के लिए आरक्षित है जी, तो क्या उसके अंदर कब्र होना जरूरी है? लेकिन वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने कोई जितेंद्र सिंह ने कोई जमीन कब्जा नहीं की है। इनको बिल्कुल जानकारी नहीं है, ये बिल्कुल गलत बयानबाजी कर रहे हैं। दीक्षित साहब, जानकारी नहीं है आपके पास? दीक्षित साहब जवाब दीजिए, जानकारी नहीं है आपके पास? अशोक दीक्षित जी, आप दे रहा हूं कि जिस जगह को ये कब्रिस्तान बता रहे हैं जी, उस जगह का आप मौका मुआयना करिए, टेलीफोनिक चर्चा मत करिए जी। और आप खुद फैसला करिए कि वहां वाकई कब्रिस्तान था या नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको मौके पर अच्छा दीक्षित साहब आपने वो आरटीआई पढ़ी है जिसके तहत ये पूरा खुलासा हुआ है? आरटीआई आपने देखी है? मैंने आरटीआई नहीं पढ़ी है। अच्छा, आप लाइन पे बने रहिए, आप लाइन पे बने रहिए दोनों लोग। पहले उस आरटीआई कार्यकर्ता की हम बात सुना देते हैं जिसने इस पूरे खुलासे को सामने रखा है, उसके बाद दोनों से चर्चा करेंगे क्या कुछ कहा गया है एग्जैक्ट आरटीआई में, वो सुन लीजिए जरा दोनों लोग। कृषि विभाग, बिजली विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, शिक्षा विभाग, पशुपालन विभाग आदि विभागों की लगभग 195 बीघा भूमि थी और 195 भूमि के संबंध में भंवर जितेंद्र सिंह के एक जो ओएसडी हैं, कर्मचारी हैं, शादीलाल जैन ने एक दरखास्त दी कि ये जमीन महाराज तेज सिंह जी के नाम थी, इसको वापस महाराज तेज सिंह जी के नाम कर दिया जाए। वहां पर जो अधिकारी कार्यरत थे, नंदलाल शर्मा, जेपी मुदगल और एक ओपी यादव, ये जो भी थे, इन्होंने सबने इस भूमि को साधारण उनकी दरखास्त पर ही इनके नाम ट्रांसफर कर दिया। आश्चर्य की बात यह है, सेटलमेंट विभाग को भूमि को राजस्व की किस्म को बदलने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा स्वयं भंवर जितेंद्र सिंह जी ने 2 दिन पहले जो प्रेस नोट जारी किया है उसमें उन्होंने अपने पहले पेज पर यह स्पष्ट रूप से कहा है और ये कानून भी है, सेटलमेंट का काम है भूमि की नापजोक करना, किस्म बताना, भूमि के बारे में रिपोर्ट करना। सेटलमेंट को कभी भी भूमि की मालिकाना हक को, खातेदारी को बदलने का अधिकार नहीं है। 12 विभागों की 195 भूमि जो राजकीय विभागों के नाम दर्ज थी और उसको रातों रात एक ही झटके में इनके प्रभाव में आकर के और महाराज तेज सिंह जी के नाम कर दिया गया। देखा जाए तो इस कार्रवाई करने वाले जो अधिकारी थे उनका आदेश है, नंदलाल शर्मा को विभाग ने आदेश दिया है, राजस्व बोर्ड थे, सचिवालय से जांच हुई है, रेवेन्यू बोर्ड ने जांच की और जांच करके बताया कि आपने महाराज तेज सिंह के नाम सरकारी 12 विभागों की 195 भूमि को गैर कानूनी तरीके से और जिला कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध जाकर के, कानूनों के विरुद्ध जाकर के महाराज तेज सिंह के नाम किया है, उनको लाभान्वित किया है। इसलिए आपकी पेंशन को रोका जाता है, उनको दंडित किया, निलंबित किया गया। यहाँ तक कि उनके रिटायरमेंट के बाद भी एक कर्मचारी जेपी मुदगल की तो 90% पेंशन रोक दी गई और नंदलाल शर्मा की भी पेंशन रोक दी गई। तो इन अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई, लेकिन जो गलत निर्णय हुआ, जो लाभार्थी थे, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस भूमि को वापस राजकीय विभाग में नहीं। आपने सुनी कि किस तरीके से 12 विभागों की 195 एकड़ जमीन को जो राजकीय विभागों के नाम थी उनको गलत तरीके से दूसरों के नाम कराया गया। अगर गलत नहीं था जिस तरीके से आप कह रहे हैं तो 2 अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों हुई? फिर इस बात का भी जवाब दे दीजिए। आपको एक बात बता दूं जी, मेरी उम्र 50 साल है जी और इसी जिले का यहीं का रहने वाला हूं जी। जो जमीनों की ये लोग बात कर रहे हैं वो जमीन मैंने पिछले 50 साल से उन्हीं के कब्जे में देखी है जी, उन्हीं को बोते जोतते खाते पीते देखा है। तो ये कौन सी जमीन है, किन जमीनों की बात की जा रही है मगर दीक्षित साहब मुझे पता नहीं है, लेकिन जो जमीनें उनके कब्जे में है उन पे वो मालिकाना हक उनका दादा लाई से चला आ रहा है, पीढ़ियों से चला आ रहा है। उसके अलावा उन्होंने किसी जमीन पर कब्जा किया नहीं है। जो जमीन उनकी है ऑलरेडी वही जमीन उनके पास है, उसके अलावा उनके पास उन्होंने किसी जमीन पर कब्जा नहीं किया। चलिए, धन्यवाद दीक्षित साहब। चूंकि आप कांग्रेसी नेता हैं लिहाजा आप वही बात कहेंगे, रटी रटाई बातों को ही हमेशा अमल में लाया जाता है, नेताओं की फितरत रहती है। लेकिन ये वही आरटीआई है जिसका गुणगान आपके सबसे वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जैसे नेता जो हैं वो मंचों से कहते नहीं थकते हैं कि हमारी सरकार ने, यूपीए ने ये आरटीआई का हक लोगों को दिया है जिससे वो जानकारियां मांग सकते हैं। और इसी जानकारी को जब मांगा गया है तो उसके बाद इतना बड़ा घालमेल सामने आया है। फिलहाल जिस तरीके से ये पूरा माजरा जो है वो सामने आ रहा है
और जिस तरीके से घिर रहे हैं जितेंद्र जी, उस सवालों घेरे में सिंघल साहब बड़ा गंभीर मसला हो चला है, लेकिन कांग्रेसी मानने को तैयार नहीं है। वो सीधे तौर पर यही कह रहे हैं, आप दीक्षित साहब के 50 साल मेरी उम्र हो गई, मैंने जब से होश संभाला है तब से ये सारी जमीन आप जो है वो जितेंद्र सिंह के ही परिवार के साथ देखी है, कोई कब्जा नहीं है। अभी समय आएगा इनको सब ये कहने लगेंगे जी, जहाँ कब्जे थे। अभी इनके जबान का ताला लगा हुआ है जी, अभी इनके जबान का ताला तभी हटेगा जब जितेंद्र सिंह जी सालों के पीछे जाएंगे जी, क्योंकि जितेंद्र सिंह जी ने जो घोटाले कर रखे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ अगर किसी व्यक्ति ने कोई कब्जा कर रखा है जी, तो क्या कब्जे के आधार पर उन भूमियों को अक्षरान कर दिया जाता है? बिल्कुल। आरटीआई में अगर आप देखेंगे तो तहसीलदार अनुमति रिपोर्ट है, बिल्कुल, तो मौका रिपोर्ट ऊपर लिखा हुआ है और उसमें मौका रिपोर्ट में ये भी लिखा हुआ है, अगर आपको आरटीआई कार्यकर्ता ने दस्तावेज दिए हैं कि मैंने पटवारी के साथ जाके मौका देखा, इन 9 विभागों की 2.2 का सरकारी भूमि पर महाराजा श्री सिंह का कब्जा पाया गया जी, और कब्जे के आधार पर इन जमीनों को महाराजा श्री सिंह का नाम किया जाता है। अच्छा। इसका मतलब ये नहीं लैंड ग्रेबर है, ये लोग कब्जा करने वाले लोग हैं। इन लोगों ने कभी भी कानून का पालन नहीं किया क्योंकि किसी टाइम कानून को एक खुद बनाते थे और इनको आज भी गलत फहमी है जितेंद्र सिंह जी को कि आज भी कानून को मैं बनाऊंगा खुद चलेगा जी। इसलिए इन्होंने कब्जे किए हैं, इसमें जांच होनी चाहिए। लेकिन एक बात बड़ा गंभीर सवाल यह भी है सिंघल जी कि बिना किसी शय के जितेंद्र सिंह सांसद भले ही हों, लेकिन प्रदेश में 195 बीघा जमीन पर इस तरीके से गड़बड़ झाला किया गया, कहीं ना कहीं प्रदेश स्तर पर भी बड़े पैमाने पर चीजों की संलिप्तता थी। देखिए साहब, जब से 2008 से मेरी जानकारी में आया है जी, तब से मैंने लगातार इनके खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर रखा है जी, और जितेंद्र सिंह जी बहुत विशेष रूप से परेशान है इस बात को लेकर कि ये आगे मेरे पीछे लगा है जी। लेकिन ये सरकारी संपत्ति है और सरकारी संपत्ति को जितेंद्र सिंह जी की नहीं है, इसको वापिस सरकार को दिलाना ये मेरी जिम्मेदारी है जी। और मैं इसको लगातार दिलाते रहूंगा। ये जितेंद्र सिंह जी के ये इनके संघ कांग्रेसियों में ये कह रहे थे कि जितेंद्र सिंह ने कब्जा नहीं किया, जी। तो बात प्रमाणित नहीं होगी, हमारे पास दस्तावेज प्रमाणित है, जी। मेरे पास भी है, अशोक पाठक के पास भी है, जी। राजस्थान की सरकार के पास भी है, जी। क्योंकि राजस्थान की सरकार ने मेरे विधानसभा प्रश्न के माध्यम से मुझको दस्तावेज स्वयं उपलब्ध कराए हैं। ये कार्रवाई में करा के रहूंगा। यदि जितेंद्र सिंह ने जो गड़बड़ झाला कर रखा है, जो घोटाले कर रखे हैं, आप उन पर पर्दाफाश होकर रहेगा जी। और समाचार प्लस भी यही बात चाहता है सिंघल साहब की जो सच्चाई है वो सबके सामने आए। 195 बीघा जमीन पर जिस तरीके से हो हंगामा बरपा है, उसकी जो क्लियरिटी है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। 1000 करोड़ रुपए की जमीन है ये जी, 1000 करोड़ रुपए की जमीन है। इस 1000 करोड़ रुपए की जमीन का घोटाला जितेंद्र सिंह जी ने कर रखा है। बिल्कुल, तो पर्दाफाश करके करूंगा और अभी बहुत सारे ऐसे घोटाले हैं जो श्री जितेंद्र सिंह जी के आने वाले समय में बहुत जल्दी सामने आएंगे। बिल्कुल। सिंघल साहब आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी जितेंद्र भी इस वक्त जयपुर स्टूडियो से सीधे जुड़ गए हैं, लेकिन यकीन मानिए इस 195 बीघा जमीन की सच्चाई जो भी है और जैसे भी सामने आ रही है, वो तमाम नेताओं के लिए जमीन खिसकाने वाली जरूर है। जितेंद्र सिंह के पांव तले जमीन खिसक गई है, कांग्रेसी नेताओं को जवाब देते नहीं सूझ रहा है। तमाम बड़े नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो इस बात को कहते हैं कि आंख खोल के जब से उन्होंने समझदारी से देखा है अलवर में, ये जमीन इनके परिवार की ही थी। लेकिन आरटीआई से जो खुलासा हुआ है वो बहुत हैरान करने वाला है। यहां पर एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब यह जानने की कोशिश करेंगे कि कहीं प्रदेश स्तर पर भी तो बड़े स्तर पर घालमेल नहीं था, वरना 195 बीघा जमीन किसी की हैसियत नहीं थी जो अकेले कब्जा लेता। ब्रेक के बाद इसका जवाब ढूंढेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। तो पहली बार मायावती ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो लगाम है, देश के लगभग सभी बड़े न्यूज चैनलों पर नजर आने वाला एक जाना पहचाना चेहरा, जिसे जनता ने भी अपना प्रवक्ता माना, जिसके बिना अधूरी है हर बहस, हर चर्चा। देखिए अमिताभ अग्निहोत्री को अब सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। क्या होती है बुरी नजर? क्या सच में होता है जादू टोने का असर? क्या है झाड़ फूक की माया? क्या सच में होता है भूत प्रेत और जिन का साया? देखिए पंडित दिवाकर शर्मा के साथ क्या होता है किया कराया। रविवार सुबह 8:30 बजे और दोपहर 12 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। बच्चा तंदुरुस्त है, ये इसकी धड़कनें,
सिगरेट बुझाओ उसे। डॉक्टर, घबराइए नहीं, बच्चा एकदम ठीक है। धूम्रपान छोड़िए,